इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर क्या है, कब से ये युद्ध चल रहा था और किसके दबाव में ये सीज फायर हुआ, भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी और क्या ये फाइनली युद्ध रुक गया है या अभी और कुछ संभावना है। पूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले अल जजीरा न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन देखिए जिसमें ट्रंप ने साफ साफ कहा है इजराइल हमास एग्री हो गए हैं फर्स्ट फेज ऑफ गाजा सीज फायर। गाजा पर सीज फायर के लिए फर्स्ट फेज के लिए फर्स्ट फेज का मतलब हो गया ये कि जो सीज फायर है ये नहीं है कि एकाएक पूरा सीज फायर हो जाएगा। जो भी इजराइल के सैनिक गाजा में भरे पड़े हैं वो एकाएक लौट के इजराइल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बमबारियां रुक जाएंगी और जो भी होस्टेजेस को हमास गिरफ्तार किया है, अपने पास बंदी बना करके रखा है, उसमें से 20-25 लोगों को छोड़ेगा और इधर से इजराइल भी फिलिस्तीन के लगभग 2000 कैदियों को छोड़ेगा और तब जाकर के फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा। इसके लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि आखिर ये किस तरह के कैदी हैं और किन होस्टेजों को ये बंदी बनाया गया था और कब बनाया गया था, युद्ध कब से शुरू हुआ था। तो ये पूरी जानकारी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। असल में 7 अक्टूबर 2023 को एकाएक गाजा से हमास के लड़ाके जो थे, ये गाजा है, गाजा पट्टी है, यहाँ से हमास के जो लड़ाके हैं इजराइल पर एकाएक हमला कर देते हैं और मिसाइल छोड़ना शुरू करते हैं, ड्रोन अटैक करते हैं हजारों की संख्या में, और यहाँ से इजराइल में लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लगभग 250 होस्टेजेस को बंदी बना लेते हैं और ले करके चले जाते हैं। कहाँ पर? ये गाजा आपको छोटा सा जगह दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद से लगातार इजराइल जो है बमबारी करता है गाजा पर भी और इधर वेस्ट बैंक फिलिस्तीन पर भी। और ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक चलता है। लेकिन पिछले महीने सितंबर महीने में ट्रंप को दबाव मिलता है और लगता है कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे इस बात को दबाव दे रही है कि नहीं, इजराइल को रुकना होगा और गाजा पर बमबारी रोकनी होगी। कारण उसका ये था कि गाजा में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था सब कुछ डैमेज हो चुका है, लोगों के लिए रहने के लिए घर तक उपलब्ध नहीं है। तो अभी जो पिछले महीने अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ट्रंप ने 20 पॉइंट में अपना प्रस्ताव दिया था इजराइल और गाजा के हमास को कि इन 20 शर्तों के साथ आप लोग सीज फायर कर लो। और उन्होंने मीटिंग का जगह तय किया था कि इजिप्ट में ये तुम दोनों के बीच मीटिंग होगी और उसके बाद तुम दोनों सीज फायर कर लोगे। तो सीज फायर के लिए मीटिंग सफल हुई और इसी को लेकर के आप देखिए कि अभी के समय में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर जगह देखिए, ये एनडीटीवी वर्ल्ड का न्यूज़ है, यही आपको देखने को मिलेगा। ट्रंप सेज इजराइल हमास एग्री टू फर्स्ट फेज ऑफ गाजा पीस प्लान, मतलब गाजा की शांति के लिए फर्स्ट फेज का सीज फायर हो चुका है और इसका स्वागत भारत ने भी किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कहा है कि वी वेलकम द एग्रीमेंट ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस प्लान। मतलब ट्रंप को एक तरह से ये बधाई दिए हैं, कंग्रेचुलेट किए हैं, वेलकम किए हैं, स्वागत किए हैं इस डिसीजन का। और दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ पीएम नेतन्याहू को भी इन्होंने बोला है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। पूरी दुनिया से एक तरह से समझिए कि पॉजिटिव खबर आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में अस्थिरता बनी हुई थी इजराइल और गाजा और फिलिस्तीन के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फर्स्ट फेज का मतलब ये पूरी बात खत्म हो जाएगी? फर्स्ट फेज से ये विश्वास जगेगा कि अब लोगों के बीच, दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, वे भी अब आक्रमण नहीं करेंगे, ये भी नहीं आक्रमण करेंगे। फर्स्ट फेज में लगभग 20 से 25 होस्टेजेस को फिलिस्तीन गाजा जो है हमास के जो लड़ाके हैं ये छोड़ेंगे और इजराइल को देंगे।
साथ ही साथ इजराइल भी फिलिस्तीन के जो 2000 कैदियों को पकड़ के रखा है उसे छोड़ेगा, तब जाकर के फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कहीं ट्रम्प की ये दोहरी चाल नहीं है ना, या नेतन्याहू की कहीं दोहरी चाल नहीं है ना? इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ट्विटर पर, एक्स पर कमेंट देखिएगा तो कई तरह की बातें चल रही है कि ये होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए है, चाहे कई तरह की बातें हो रही है। एक और बात भी सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं ये हमेशा से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। मैंने इस साल में 7 युद्ध रुकवाया है, और अगर इसे मैं रुकवा दूं तो ये 8वां युद्ध हो जाएगा। तो नोबेल प्राइज वालों को मुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए, और इनकी चाहत है कि शांति में इन्हें नोबेल प्राइज मिले। नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हर साल होता है अक्टूबर महीने में, तो इस बार भी हो रहा है। जैसे फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज के विजेता की घोषणा कर दी गई है, केमिस्ट्री में कर दी गई है, और शुक्रवार को शांति के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा की जानी है। तो इनकी उम्मीद ये भी है कि कहीं मेरा भी नाम उसमें आ जाए तो बेटर होगा, क्योंकि शांति के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने लाखों जानें बचाई है। ये बार बार क्रेडिट ये भी देते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच का भी सीज फायर मैंने ही करवाया है। हालांकि दोनों देशों ने इसे निगलेक्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी ये 7 युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ज़बरदस्ती लेने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस युद्ध को होते हुए लगभग 2 साल पूरे हो गए, और इसमें लगभग 1000-1500 के आसपास इजराइल के लोगों की मृत्यु हुई है, और लगभग 67,000 यानी 67-68,000 गाजा के लोगों की मृत्यु हुई है। बड़े आबादी में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है इस युद्ध में, और अब जाकर के इस युद्ध में सीज फायर की संभावना दिख रही है। पूरी दुनिया के देश जो है इस चीज़ को स्वागत कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये कंप्लीट सीज फायर हो जाता है या नहीं हो पाता है। आप बताइए कि आपका क्या मत है और आप इस चीज़ को लेकर क्या मानते हैं। धन्यवाद।